अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ना चिकन, ना मटन, ना ही बीफ और ना ही वेजिटेबल, बल्कि मज़ेदार सी दाल की रेसिपी है ये। और बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी। ब्लैक जो मसूर की दाल होती है ना, मलका मसूर या छिलके वाली मसूर इसको कह लें आप, जो ब्लैक वाली दाल होती है, वो वाली दाल हम यहाँ पर आज बनाएंगे। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए जो है वो मसूर की जो ये ब्लैक वाली दाल है ना, इसको पहले अच्छे से भिगो दें। और भिगोने के लिए थोड़ा अच्छा टाइम हो तो बहुत अच्छा है। मैं तो इसको ओवरनाइट भिगो देती हूँ। यानी ओवरनाइट का मतलब ये है कि 6 से 8 घंटे तो भिगो ही देती हूँ, ताकि ये अच्छे से जो है वो भिगो देने से ना, ये देखें बहुत बड़े बड़े से हो जाती है ये दाल। तो ये अच्छा लगता है, पकने के बाद भी ये फूली फूली सी बनती है। और ये मैंने दाल यहाँ पर ले लिया है तकरीबन, ये आप समझ लें 250 ग्राम दाल है यहाँ पर। और टमाटर है मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया है। और एक प्याज को मैंने कट कर लिया है। एक यहाँ पर जो है वो टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी भी है। इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया है, और इसके साथ ही इसमें लहसुन है और अदरक है। और इसके साथ ही इसके अलावा मैंने इसमें इसकी बघार के लिए इसमें साबित ज़ीरा लिया है। और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने, और 3 से 4 मैंने लाल मिर्चें इसमें ली हैं। लहसुन मैंने इसमें लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और थोड़ा सा नमक है, लहसुन है बल्कि। और इसके अलावा थोड़ा सा नमक भी इसमें टेस्ट करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, अगर नमक कम हो तो। तो बस ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप बहुत तरीके से इसको बना सकते हैं, और हम बनाते ही रहते हैं बहुत तरीक़ों से, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी है। ये देखें, दाल भिगो करके हमने इसको स्ट्रेन कर लिया था। अब इसमें ये जो 2 हरी मिर्चें मैंने कट की थी, वो अदरक लहसुन को मैंने कट किया था वो डाल दिया मैंने यहाँ पर। प्याज टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर इसके बाद ये सारे मसाले नमक के साथ, जितने भी ये मसाले हैं ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर सिर्फ ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस इसमें जो है वो हमने ऐड करना है पानी। अच्छा, अब पानी इसमें इतना चाहिए जिसमें कि दाल अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और दाल बहुत अच्छी तरह से पक जाए और बिल्कुल गल जाए। क्योंकि हमने इसको वो जैसे ना ड्राई नहीं बनाना है, हमने इसको थोड़ा-सा इस तरह से बनाना है कि थिक इसकी कंसिस्टेंसी हो। ऑयल मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाल दिया है, और साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास और हाफ़ गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये पानी ऐड करने के बाद इसे मैं पकने के लिए रखूँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे लो फ्लेम करके, और इसे तकरीबन मैं 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी। जितने अच्छे तरीके से हल्के फ्लेम पर दाल बनती है या कोई भी चीज़, तो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, मैं बहुत लो फ्लेम पर बनाती हूँ ताकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है जब ये लो फ्लेम पर ये चीज़ें बन रही होती हैं तो। ये देखें, ये मैंने जब ये बॉयल दाल में आने के बाद जो है ना, वो मैंने इसको देख लिया था, और फिर उसके बाद दोबारा से इसको कवर कर दिया था। अब ये तकरीबन यहाँ पर ये देखें कि तकरीबन 25 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दाल जो है वो गल चुकी है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देखती जाइए। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा ना चम्मच से ही इसको यूँ यूँ कर देंगे कि थोड़ी सी दाल जो है वो खड़ी खड़ी सी रहे, और थोड़ी सी दाल जो है वो मैश हो जाए। इस तरह से जैसे घुटी हुई दाल होती है ना मुकम्मल, वो घुटी हुई भी ना हो और ड्राई भी ना हो। दोनों चीज़ें हैं कि या तो हम अगर उसको घुटाई कर लेते हैं, बहुत गला लेते हैं, तो वो घुटी हुई दाल एक हम अलग बनाते हैं, और हम उसे घोटा लगा लेते हैं। लेकिन एक वो दाल भी होती है जो बिल्कुल हम ड्राई बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक मॉडरेट है, यानी कि ना ही घुटी हुई होगी और ना ही ड्राई होगी। ये देखें कितने मज़ेदार सी दाल है। अब ये जब इसको मैश कर लूँगी मैं अच्छी तरह से, ये देखिए, उसके बाद अब ये तैयार है तो मैं इसमें बघार डालूँगी। अब बघार डालने के लिए मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया। ऑयल अच्छा से लें दाल के लिए, ऑयल या घी जो भी है आप उसकी थोड़ी सी अच्छी सी क्वांटिटी लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़
कप यहाँ पर ऑयल लिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और लहसुन के साथ ही ये देखें दालचीनी लहसुन। अब मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करूँगी और ज़ीरे की खुशबू और लाल मिर्च की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है इसमें। लहसुन हो ज़ीरा हो ये सारे बघार के जो हैं वो आइटम्स हैं और बड़े ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। तो बस जब लहसुन थोड़ा सा पक जाए ना इसमें, यानी कि कलर इसमें, फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो ही रखें बघार को पकाने के लिए, इसलिए फ्राई करने के लिए, इसलिए कि जलने ना पाएँ। अब ये मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें इस तरह से। और बस अब इस बघार को हमने जलाना नहीं है, बल्कि इसको अच्छा से कलर के साथ ही अलग कर लेना है, उतार लेना है हमने। और ये दाल पर हम इसे डाल देंगे और कवर कर देंगे, ताकि कवर फ़ौरन करना है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अब जब आपने कवर कर दिया तो उसके बाद इससे 5 से 6 मिनट के बाद इसके कवर को हटाएं, ताकि इसकी खुशबू जो है वो बघार की खुशबू इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें अब ये हमने इसको लो फ्लेम पर रखा हुआ है। इसके बाद मैंने गरम मसाला पाउडर इस पर डाल देना है और ये मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर। अब इसके बाद जूलियन कटिंग में अदरक मैंने जो रखा था वो अदरक मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया है। ये बेहतरीन सी दाल की रेसिपी है, आप यकीन करें इतनी मज़ेदार सी ये दाल बनती है। आप चावल के साथ लें, चपाती, रोटी, पराठा, किसी के साथ भी लें, बहुत ही मज़ा आता है। हमने तो इसको दम वाले चावल के साथ लिया था तो बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल हमें लगी। ये देखें ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। अच्छा नमक इसमें टेस्ट कर लीजिए, आपको अगर नमक और चाहिए तो आप नमक इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी है। आप इस पे इसकी ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो बस इतनी मज़ेदार सी रेसिपी ऐसे मौसम में बनाएं और घर में सबको खुश कर दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।